हाँ तो प्यारे दोस्तों, कल आपको एक वीडियो मिली थी जिसमें जबरदस्त तरीके से मैंने सीटेट 2023 को लेकर जो टारगेट किया था, उसमें मैंने आपको सब्जेक्ट को समझाया था कि किस तरीके से पूरे सब्जेक्ट में, मैथ के सब्जेक्ट में आपसे क्या क्या चैप्टर आपसे पूछे जा सकते हैं। मैंने पूरा सिलेबस आपको डिफाइन किया था और उसमें मैंने स्टार्ट किया था अर्थात नंबर सिस्टम का एक जो पार्ट मैंने लिया था। नंबर सिस्टम को बहुत मैंने बृहद तरीके से आपको डिफाइन करके आपको लिखाया था, एक एक पॉइंट लिखाए थे। उसमें से मैं आज लेके चला हूँ आपके सामने अंक पर आधारित प्रश्न, अर्थात अंक पर आधारित प्रश्न का मतलब है यहाँ पर संख्याएं कैसे बनेंगी और संख्याओं पर आधारित प्रश्न यहीं से बन रहे होंगे और उसमें अंक भी डिजिट कहीं ना कहीं काम आएंगे। तो उन्हीं चीजों को लेकर आज हम आगे बढ़ेंगे। बेहतरीन सा आज का दृश्य होगा और बिल्कुल मजा आ जाएगा। आप भी कहोगे क्या मजा आया सर आज की क्लास में। तो शेयर एंड सब्सक्राइब करना नहीं भूलना। इसके लिए मैं आपसे बार बार रिक्वेस्ट नहीं करूंगा। जो भी स्टूडेंट हैं, मेरे को यदि आप चाहते हैं कि हम आपको और अच्छा बेहतर कंटेंट दे सकें तो प्लीज सपोर्ट जरूर करेंगे। चलते हैं, आज की क्लास स्टार्ट करते हैं और मस्त मजा आएगा आज की क्लास में। इन्वॉल्व होइएगा। देखते हैं नंबर सिस्टम का पार्ट फर्स्ट जो आपके सामने मैं लेके आ रहा हूँ। नंबर सिस्टम का पार्ट 1 में लेके आया हूँ। यानी इस पार्ट 1 में मैंने आपसे कहा था संख्याएं क्या हैं और संख्याओं पर आधारित प्रश्न कैसे करें। संख्याएं अंक पढ़ लिए थे, अंक के बाद में मैं संख्याएं की तरफ चल रहा हूं और संख्याएं किस किस टाइप की हो सकती हैं इन संख्याओं को डिफाइन करूंगा और इन संख्याओं पर आधारित एमसीक्यू में आपको प्रैक्टिस करवाऊंगा, सवाल लेके आऊंगा। तो बहुत ही मस्त मजा आने वाला है और यहाँ से कहीं ना कहीं पैदा होगी कि क्वेश्चन बनते हैं और इस नंबर से ही, इस चैप्टर से ही बनते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि आप यदि इस चीज को बहुत अच्छे से पढ़ते हैं, किसको, नंबर सिस्टम को, तो अर्थमेटिक मैथ के पार्ट का लगभग में आप 50% कवर कर लेते हैं। तो इसलिए आपको बहुत बखूबी, बहुत ध्यान से इस चीज को बहुत अच्छे से समझना होगा। तो संख्याएं कैसे कैसे बन सकती हैं, मैंने कहा था 0 और 1 यदि इसको मिलाकर किसमें कहां तक चले जाए, 9 तक के अंकों को आपस में मिला के बना लें तो एक नंबर बनता है जिसे हम बोलते हैं पूर्ण संख्याएं। क्या बोलते हैं? पूर्ण संख्याएं। अर्थात इंग्लिश वाले बच्चे भी ध्यान से सुनेंगे, इसे बोलते हैं होल नंबर। क्या बोलते हैं? होल नंबर। क्योंकि आपके लिए जरूरी है समझना और ये नंबर जैसे जैसे आप समझते चले जाओगे वैसी वैसी चीजें आपको बहुत ही बेहतरीन कंटेंट आपको मिलती चली जाएगी और आपकी अंडरस्टैंडिंग भी बढ़ेगी। इसलिए आप ध्यान देंगे, जैसे ही यहाँ से 0 हटाया जाएगा अर्थात 1 2 9 इन नंबरों से मिलके बना के एक जो नंबर बन रहा होगा उसे हम बोलेंगे प्राकृतिक संख्याएं। क्या बोलेंगे? प्राकृतिक संख्याएं। अर्थात इनको बोलेंगे प्राकृतिक संख्याओं का मतलब है नेचुरल नंबर। कैसा है? नेचुरल नंबर। याद रखना इस चीजों को, आप अपने नोट्स बनाते रहना। नेचुरल नंबर नोट्स अपने बनाते रहना जो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। ठीक है। इसके बाद मैंने देखा कि नंबर जैसे ही आपने ये नंबर पढ़े, इन नंबरों से बने, इन नंबरों में से ही निकल के आते हैं प्राकृतिक संख्याएं। तो आपने पढ़ ली। इसके बाद में दूसरा निकल के आएगा सम संख्याएं, जिसे इंग्लिश में बोलेंगे इवन नंबर। सम संख्याएं अर्थात इवन नंबर। इवन नंबर। तो जितने भी बाइलिंगुअल में पढ़ाने का पूरा भरकस प्रयास रहेगा, जो इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे भी हैं वो भी बहुत चीजें ध्यान से समझते रहेंगे और नोट करते रहेंगे। सम संख्या क्या है समझेंगे भी और मैं डेफिनेशन के साथ साथ बोलूंगा भी। ऐसे नंबर जो 2 से पूरे कट जाएं, 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाएं, 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाएं अर्थात इनफाइनाइट तक ऐसे नंबर जा सकते हैं जो 2 से पूरे कटेंगे। इसका मतलब ये है कि 2 से पूरे कटने का मतलब ये रहेगा कि आप उनको 2 से भाग दो तो 0 शेष बचना चाहिए। 0 शेष बचना चाहिए अर्थात पूरा कंप्लीटली डिवाइड हो जाना चाहिए। ये आपको बखूबी ध्यान रखना होगा। किससे? 0 से पूरा चला जाए। जैसे कि मैंने कहा 2 में 2 का डिवाइड करोगे, 2 में 2 का डिवाइड करोगे तो आपके पास 0 रिमाइंडर आएगा। ऐसे ही आप 4 में 2 का डिवाइड करोगे तो 0 रिमाइंडर आएगा। अर्थात सम संख्या वो होती है जो 2 से पूरी कट जाती है अर्थात शून्य शेष बचता है। आई थिंक आपने ये चीज समझी होगी। ऐसे ही अगर आपने सम संख्या आपने जानी है तो ऐसे ही आपको विषम संख्या भी पढ़ने को मिलेंगी। विषम संख्याओं पर आधारित प्रश्न भी बनेंगे यहाँ से। तो विषम संख्या क्या होती है, इसे इंग्लिश में बोलेंगे ऑड नंबर। क्या बोलेंगे? ऑड नंबर। आई थिंक ये चीज आपको बिल्कुल समझ में आ रही होगी। ऑड नंबर क्या है? सर वो नंबर जो 2 से पूर्णतः नहीं कटते हैं उनको क्या बोलते हैं? विषम संख्या बोलते हैं। तो सर देखिएगा किस तरीके से हम देखेंगे। जैसे कि 1 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, डॉट 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 इनफाइनाइट तक जाएंगे। ऐसे नंबर सर, ये नंबर जो 2 से पूर्णतः ब्रेक नहीं होते हैं,
जो 2 से पूर्णता नहीं करते हैं, अर्थात उनके पास कुछ रिमाइंडर बच जाता है, जैसे कि मैंने 5 को 2 से डिवाइड किया तो कितना आता है, यहाँ पर 1 रिमाइंडर बचता है, यानी शेष कितना बचता है, शेष हमेशा बच जाएगा, इसमें पूरा पूरा डिवाइड नहीं होगा, तो वो नंबर क्या कहलाती है, विषम संख्याएं कहलाती है। क्या कहलाती हैं, विषम संख्याएं। तो सर ये संख्याएं आप पढ़ाने पे लगे हुए हो, इसका क्वेश्चन कैसा बनेगा, तो देखिएगा मैं आपको एक क्वेश्चन से इंट्रोड्यूस करवा दूं यहीं पर। वो आपसे कहेगा कि प्रथम 5 अभाज्य संख्याओं का एवरेज बताइए क्या होगा, प्रथम 5 अभाज्य संख्याओं का एवरेज बताइए क्या होगा। तो सर अभी आपने आवाज तो बढ़ाई, तो यहाँ आवाज था वहां विषम कर लीजिए कि प्रथम 5 विषम संख्याओं का औसत बताइए कितना होगा। तो 5 विषम संख्याएं नहीं पता है तो आप रख ही नहीं पाओगे, तो इसलिए विषम संख्याएं पता होती तो रख लेती। अब उसने संख्याएं पूछी और उसके साथ में उसने एवरेज भी पूछ दिया, अर्थात औसत चैप्टर मैंने आपको बताया था कि औसत भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है, तो उसको एक चैप्टर से दूसरे चैप्टर से रिलेट भी कर दिया। इसलिए आपको बहुत ध्यान देना होगा कि एक चैप्टर को जब दूसरे चैप्टर से रिलेट करेगा और दूसरे को जब तीसरे से रिलेट करेगा तो आपके लिए बहुत पेनफुल वो चैप्टर बन जाता है या वो सवाल बन जाता है। इसलिए आपको बखूबी इन चीजों को बहुत ध्यान से समझना होगा, एक एक चीज को नोट करना होगा। आई थिंक आपने इसमें चीज नहीं अभी तक नोट किया है तो लीजिएगा स्क्रीनशॉट, फिर मैं आपको आगे लेके चलता हूँ। बहुत सी खूबसूरत से और भी नंबर्स हैं जिन्हें हमें डिफाइन करना बाकी है। आइए चलते हैं आगे, आई थिंक आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, चलते हैं आगे। कि रख हौसला को मंजर भी आएगा, जब प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा, जब प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा। थक कर न बैठ ए राह के मुसाफिर, राह भी मिलेगी और राह से मिलने का मजा भी आएगा। बैठो नहीं, चलते रहो निरंतर, चाहे एक अक्षर पढ़ो, हर दिन पढ़ते रहना, गारंटी के साथ सिलेक्शन मिलेगा। चलिए देखते हैं अगले नंबर्स की तरफ बढ़ते हैं। अगले नंबर कौन से हो सकते हैं, तो मैंने कहा जो नंबर मैं यूज कर रहा था कौन से 0 से लेकर 9 तक नंबरों को यूज कर रहा था, इन्हीं में से मैं नंबर लेके आता हूँ प्राइम नंबर अर्थात अभाज्य संख्याएं। किसकी मैं बात कर रहा हूँ, अभाज्य संख्या की बात कर रहा हूँ। सर इंग्लिश में अभी बता दो, इंग्लिश में क्या होगा, तो बेटा इंग्लिश में इसे बोलते हैं प्राइम नंबर। क्या बोलते हैं, प्राइम नंबर। अरे सर ये नंबर कैसे होते हैं, जरा दिखाओ भी, इन्हें शक्ल दिखाओ इनकी, क्योंकि हम तो मूर्त चीजों से समझने वाले हैं, अमूर्त से हमें समझ में ही नहीं आता है। सर मैथ तो अमूर्त पर डिपेंड होती है, तो मैंने कहा कोई बात नहीं, लेकिन हम मूर्त में लेकर भी तुम्हें समझा रहे होंगे, यही एक बेस्ट टीचर की पहचान होती है। आई थिंक ये भी चीजें आप समझोगे। तो सर एग्जाम्पल के तौर पर समझिएगा कि क्या एग्जाम्पल हो सकता है। एग्जाम्पल में वो संख्याएं जो जिनके कहने का मतलब जिनके 2 फैक्टर से ज्यादा ना हो, ओनली 2 फैक्टर, ओनली 2 फैक्टर हैव अ प्राइम नंबर, दैट नंबर itself have to the 2 factor enough, यानी ऐसा नंबर जिसके पास में सिर्फ 2 ही फैक्टर हो, जिसमें itself हो और 1 हो, तो ऐसे नंबरों को क्या बोलेंगे, हम अभाज्य संख्याएं बोलेंगे। जैसे कि सर प्रूफ करिए, तो मैंने कहा 1 लिया, 1 के फैक्टर निकालो तो 1 आ जाएगा और 1 आ जाएगा, itself दोनों एक ही जैसे हैं तो सिर्फ 1 ही फैक्टर मानेंगे। जबकि अभाज्य के लिए मैंने कंडीशन क्या बताई है, आपके पास 2 फैक्टर होने चाहिए, एक itself होना चाहिए और एक 1 होना चाहिए। वैसे ही मैं पहुंचा किस पर, 2 पर, 2 के फैक्टर की है तो 1 और 2, अर्थात 1 भी है और itself भी है। इसका मतलब है 2 एक क्या है, 2 एक पहला सबसे छोटा सम, कैसा है, 2 का भाग भी आता है, तो पहला सबसे छोटा सम अभाज्य संख्या है। तो ये क्वेश्चन बना हुआ है यहाँ पर, इसीलिए ध्यान देना है। यहाँ पर मैं आपसे कह रहा हूँ कि सर एक क्या होगा, तो ये बताओ, क्योंकि एक का एक ही फैक्टर था, आपने सिर्फ 2 फैक्टर की बात की थी, इसलिए हम इसको 1 को ना तो भाज्य संख्या में गिनते हैं, ना तो भाज्य संख्या लेते हैं और ना ही अभाज्य संख्या लेते हैं, और ना ही अभाज्य संख्या में इसे काउंट करते हैं, और ना ही अभाज्य संख्या में इसे गिनते हैं। तो एक भाज्य अभाज्य संख्या में आता ही नहीं है। तो ये भी बहुत गांठ बांधकर रख लेना या नोट करके लिख लेना कहीं कि एक ना तो भाज्य संख्या होती है और ना ही अभाज्य संख्या होती है। सबसे छोटी अभाज्य संख्या पूछी जाए 1 अंक की तो क्या बता दोगे, तुरंत ही 2 बता दोगे, बिल्कुल। इसके बाद में मैं चलूंगा 3 पर, तो 3 भी कैसी है, एक अभाज्य संख्या है, अर्थात इसके फैक्टर भी यही है। इसके बाद में 4 पे पहुंचा तो 4 के फैक्टर निकाले, 1 निकला, 2 निकला और 4 निकला। इसका मतलब ये है कि मोर देन 2 फैक्टर हो गए, इसका मतलब ये संख्या बन गई भाज्य। तो अगला नंबर हमें पढ़ने को मिलेगा भाज्य संख्याएं। सर ये भाज्य संख्याएं तो बहुत ज्यादा पेनफुल होती हैं, बहुत ज्यादा परेशान करती हैं, तो भाज्य संख्या को समझेंगे ऐसी संख्या जिसके फैक्टर कितने हो, मोर देन 2 से ज्यादा हो, 2 से ज्यादा हो,
अर्थात 4 के फैक्टर देख लीजिएगा तो 1 है, 2 है और इटसेल्फ भी है। तो इसका मतलब 2 से ज्यादा फैक्टर है तो ये संख्या क्या बन गई है? भाज्य संख्या बन गई है। अर्थात भाज्य संख्याओं को इंग्लिश में सर क्या बोलेंगे? तो कंपोजिट नंबर बोलेंगे। क्या बोलेंगे? कंपोजिट नंबर। बिल्कुल इससे चीजों को ध्यान रखना, कंपोजिट नंबर। वही हिंदी में और दूसरी चीजें यहाँ से मैं डिफाइन कर रहा हूँ जो मोस्टली आपके लिए इम्पोर्टेंट है। वो क्या इम्पोर्टेंट हो सकती है वो जरा देखिएगा यहाँ पर क्या इम्पोर्टेंट है। इसका दूसरा नाम अन्य नाम में क्या उसे बोलते हैं? संयुक्त संख्या भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? संयुक्त संख्या। अगर कहीं ये ना लिखा मिले अभाज्य संख्या और मिल जाए आपको संयुक्त संख्या तो आप बिल्कुल परेशान नहीं हो, तुरंत ही पहचान लेना क्या लिखा होगा वहां पर? कंपोजिट नंबर। इंग्लिश में सिर्फ एक ही नाम है लेकिन हिंदी में इसके कई नाम और भी है। दूसरा नाम सर और क्या पड़ सकता है? दूसरा नाम पड़ेगा यहाँ पर यौगिक संख्या। क्या नाम पड़ेगा? यौगिक संख्या भी वो लिख के डाल सकता है कि यौगिक संख्याएं क्या हो सकती हैं, कौन कौन सी हो सकती हैं। तो भाज्य संख्याओं को यौगिक संख्या भी डाल सकता है या फिर करके एक और वो डाल सकता है। क्या डाल सकता है? समष्टि संख्या। बताइए क्या है? समष्टि संख्याएं। समष्टि संख्याएं कौन कौन सी हैं तो ये भी लिख के आपके सामने डाल सकता है। तो ये यदि आपको 3 वर्ड और दिखाई दे जाए, 3 नेम और दिखाई दे जाए इस संख्या के तो बिल्कुल आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। इसका मतलब क्या है? उस नंबर के मोर देन 2 फैक्टर होंगे तो उस संख्या को भाज्य कहेंगे अर्थात कंपोजिट नंबर कहेंगे। इसी को संयुक्त संख्या या यौगिक संख्या या फिर समष्टि संख्या के नाम से भी हम जानते हैं। आई थिंक आपको ये बिल्कुल क्लियर होगा। इसके आगे हम जस्ट खूबसूरत से क्वेश्चनों की तरफ यानी इस पर क्या क्वेश्चन बन सकता है तो उस क्वेश्चन को मैं डिफाइन करता हूँ। तो वो सब कहेगा कि आपकी सबसे छोटी विषम भाज्य संख्या बताइए क्या होगी? सबसे छोटी विषम भाज्य संख्या बताइए क्या होगी? तो आप ऑप्शन देखेंगे इसमें से मैं आपको दे देता हूँ। सबसे छोटी विषम भाज्य संख्या बताइए। जैसे कि मैंने ले लिया 9, जैसे कि ले लिया मैंने 2 और फिर ले लिया मैंने 3 और फिर ले लिया मैंने 3 और इधर ले लिया मैंने 4 और मैंने आपसे पूछा क्वेश्चन क्या था? सबसे छोटी विषम भाज्य संख्या बताइए क्या है? विषम भी है और भाज्य भी है और सबसे छोटी भी है। भाज्य का मतलब कंपोजिट नंबर जिसके मोर देन 2 फैक्टर हो। तो आप देखिएगा मोर देन फैक्टर 2 किनके हैं? इसके भी नहीं है और इसके भी नहीं है। मोर देन फैक्टर किसके हैं? 9 के हैं और 4 के हैं। तो कुछ लोग आप फैक्टर में ही फंस जाएंगे। तो फैक्टर क्या है? तो मैंने अभी बताया था फैक्टर का मतलब वो संख्या जो उसे पूरा काट दे। जैसे 1 हो गई, 3 हो गई और 9 हो गई। 9 के फैक्टर हो गए। ऐसे 4 के फैक्टर क्या हो जाएंगे? 4 का फैक्टर 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा और इटसेल्फ 4 हो जाएगा। तो हो गए। तो बात ये थी कि प्रथम विषम भी है और भाज्य भी है। तो ये देखो ये विषम तो नहीं है, ये कैसी है? ये सम है। तो इसे काट दो। तो आंसर क्या हो गया आपका? आंसर हो गया 9। 9 इज द राइट आंसर। तो ऐसे क्वेश्चन आपसे डाल के वो पूछेगा। आई थिंक बिल्कुल आपको क्लियर हुआ होगा। इसके बाद में हम और खूबसूरत से सवालों की तरफ बढ़ते हैं। तो संख्याओं की तरफ बढ़ते हैं। तो वो संख्याएं आपको क्या क्या मिल सकती हैं? तो वो संख्याएं मिलेंगी आपको अगली, जिसे बोलते हैं परिमेय संख्या। क्या बोलते हैं? परिमेय संख्या। परिमेय संख्या। तो सर ये परिमेय संख्याएं क्या होती हैं? तो मेरे दोस्त, मेरे भाई, ध्यान से समझना कि परिमेय संख्या क्या होती है। आपने वो अच्छे से याद कर रखी होंगी कि जो संख्याएं जो p बटे q के रूप में लिखी जा सकती हैं अर्थात अंश बटे हर के रूप में लिखी जा सकती हैं अर्थात कह सकते हैं न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर के फॉर्म में लिखी जा सकती है। तो उन्हें क्या बोलते हैं? हम परिमेय संख्याएं बोलते हैं। तो परिमेय संख्याएं आप इस चीजों से, इन एंगल से जानते हैं। तो वही मैं आपसे ऐसी कोई नंबर डाल देता हूं जिसे अंश बटे हर के रूप में नहीं डाला जा सकता है, लिखा जा सकता है। तो आप क्या करेंगे बताइए? क्या ऐसा कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। तो देखेंगे इसे एग्जांपल के थ्रू मुझे समझाना होगा। इसे मैं कुछ चीजों को यहाँ पर रब कर देता हूँ जिसे आपको समझाना भी पड़ेगा मुझे। तो बहुत ध्यान से समझना इन चीजों को, कैसे इस चीजों को समझ सकते हैं। अर्थात परिमेय संख्याओं को इंग्लिश में भी समझने क्या होता है? रेशनल नंबर बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? रैशनल नंबर। रैशनल नंबर। रैशनल नंबर इसकी इंग्लिश में ऐसे बोलते हैं। बट मैंने जो बताया था कि कोई नंबर ऊपर लिखा होगा और कोई नंबर नीचे लिखा होगा। यदि नीचे नंबर में ऊपर मैंने 0 बनाया है तो चलेगा, नीचे कभी भी 0 नहीं होना चाहिए अर्थात डिनोमिनेटर कभी 0 फॉर्म में नहीं होना चाहिए अर्थात वो परिमेय संख्या फिर नहीं बन पाएगी। जैसे कि आपसे नॉर्मली मैं यहाँ पर समझा देता हूँ कि परिमेय संख्याएं जैसे कि मैंने लिखा 1,
1 के बटे में 1 कर लोगे, जैसे 2 लिखा 2 के बटे में 1 कर लोगे। जैसे कि मैंने आपसे कहा कि ये लिखा है अंडर रूट के अंतर्गत 4, तो ये भी एक कंप्लीट नंबर, जैसे कि इसका वर्गमूल निकालोगे तो 2 आ जाएगा, 2 के बटे में 1 कर सकते हो। तो ये सभी परिमेय संख्याएं, जैसे कि मैंने बोला 2 बटे में 3, तो ये भी एक परिमेय संख्या लिखी हुई है। वहीं मैंने लिखा कि 2 लाइट 3/4 ये लिखा हुआ है, तो ये भी अपने आप में एक परिमेय संख्या है। तो जितनी भी संख्या पी वाई फॉर्म में लिखी जा सकती हैं वो परिमेय संख्या कहलाती हैं। तो इसके बाद में क्या आता है, इसके बाद में दूसरा टॉपिक आपको जानने को मिलेगा। आई थिंक आपको इतनी चीज समझ में आई होगी। इसके बाद में दूसरी चीज आपको पढ़ने को ये मिलेगी, अपरिमेय संख्या। तो ये आपके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है, अपरिमेय संख्या। ये सब क्या होती है, अपरिमेय संख्या, अर्थात इसे इंग्लिश में क्या बोलेंगे, इरेशनल नंबर। क्या बोलेंगे, इरेशनल नंबर, अर्थात वे संख्या जो पी वाई की फॉर्म में नहीं लिखी जा सकती हैं, अंश बटे हर के रूप में नहीं लिखी जा सकती हैं, डिनोमिनेटर अपॉन डिनोमिनेटर की फॉर्म में नहीं लिखी जा सकती है, तो उन्हें बोलते हैं अपरिमेय संख्या। अर्थात एग्जांपल के रूप में देख लेंगे, जैसे कि मैंने कहा √2, तो √2 को बटे में कुछ लिख सकते हो, यहाँ से लिख सकते हैं, किसी भी नंबर के बटे में तो 1 लगा ही देते हैं, कोई दिक्कत ही नहीं होती, तो इसके बटे में 1 लगा दो। लेकिन इसका नंबर जो निकल के आएगा, √4 की वैल्यू को स्पेशली नोट करें, √4 की वैल्यू होती है 1.414। अब ये 414 बाद में क्या होता है, रिपीट होने लगता है। क्या होने लगता है, रिपीट होने लगता है। क्या ऐसी चीजें आएंगी, रिपीट नहीं होता है। इसलिए इस टाइप पर एक नंबर बनता है जिसे बोलते हैं विब्रत संख्याएं। क्या बोलती हैं, विब्रत संख्या, हिंदी बोलते हैं, इंग्लिश में बोलते हैं रिकरिंग नंबर। क्या बोलते हैं, रिकरिंग नंबर। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए, विब्रत संख्या या रिकरिंग नंबर। वो नंबर, वो परिमेय संख्याएं जो किसी नंबर्स के बाद में रिपीट होने लगती है, जाके किसी पॉइंट के बाद किसी नंबर पे जाके रिपीट होने लगती हैं, तो विब्रत संख्या में आ जाती है। किसमें आ जाती हैं, विब्रत संख्या में आ जाती हैं। और जब विब्रत संख्या में आ जाएंगी तो वो रेशनल नंबर बनेगी, और विब्रत में नहीं आएंगी तो वो अपरिमेय संख्याएं बनेगी। जैसे कि पाई की वैल्यू जो हम 22/7 लेके चलते हैं, तो पाई की वैल्यू जो 22/7 है वो एक रिकरिंग नंबर है। कैसा है, रिकरिंग नंबर है। कुछ नंबरों के बाद में जो वैल्यू होती है वो रिपीट होने लगती है, इसलिए रिकरिंग नंबर में लेके आते हैं। अगर ये रिकरिंग नंबर नहीं होता तो ये परिमेय संख्या में, अपरिमेय संख्या में चला जाता है। जैसे कि पाई का सिंबल इस तरीके से बना के देते हैं, तो पाई की वैल्यू पॉइंट के 86 अंक तक कोई साइंटिस्ट है उन्होंने निकाल के दी है, तो उसमें कहीं भी अंक एक सीक्वेंस में रिपीट नहीं हुए हैं, इसलिए वो रिकरिंग नंबर नहीं है, इसलिए वो अपरिमेय संख्याओं में आता है। तो रिकरिंग नंबर ये आपको बहुत ध्यान रखना होगा, यानी विब्रत संख्या जिसे बोलते हैं। तो वो चीज आप बहुत अच्छे से समझेंगे। आई थिंक आपने परिमेय संख्या को समझा, अपरिमेय को समझा है। अब यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये बनता है कि किन्हीं दो परिमेय संख्याओं के बीच में कितनी परिमेय संख्याएं हो सकती हैं, तो ये चीजें आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है यहाँ पर। तो दो परिमेय संख्याओं के बीच में बहुत सारी परिमेय संख्याएं हो सकती हैं, ये डजंट मैटर कि कितनी हो सकती हैं, आप खुद निकाल सकते हो। आपसे 5 पूछी जा सकती हैं, आपसे 4 पूछी जा सकती हैं, आपसे 10 पूछी जा सकती हैं, बिल्कुल आप परेशान नहीं होंगे, अनलिमिटेड होती है। वहीं यहाँ से क्वेश्चन कैसे बनेगा परिमेय संख्याओं पर, तो देखिएगा पेडागोजी के पार्ट में परिमेय संख्याओं पर डिपेंड होकर बहुत सारे क्वेश्चन जबरदस्त बनते हैं। एक क्वेश्चन को मैं आपके सामने डिफाइन करता हूँ और आपको बताता हूँ वो किस तरीके से क्वेश्चन हो सकता है। कि एक क्वेश्चन था कि मिस्टर जॉन करके, मैंने क्वेश्चन भी आपको पढ़ाया हुआ है, आई थिंक जो ऑफलाइन बच्चे मुझसे पढ़ते हैं वो आप जानते होंगे इस चीज को। तो मिस्टर जॉन ने कक्षा 3 में या कक्षा 8 में क्वेश्चन पूछा कि 3/14 और 1/2 के बीच कोई 4 परिमेय संख्याएं बताइए। तो क्वेश्चन आपको ये पूछा गया कोई 4 परिमेय संख्याएं बताइए, लेकिन ऑप्शन में नीचे ये था कि 4 संख्याएं न लिखकर उन्होंने लिखा था क्वेश्चन कैसा है। क्वेश्चन कैसा है, पहला ऑप्शन था आपके पास कि ये वस्तुनिष्ठ टाइप का प्रश्न है, दूसरा आपसे ये था कि ये संदर्भात्मक प्रश्न है, तो तीसरा क्वेश्चन ये आपसे स्टेटमेंट ये था आंसर में कि ये बंद सिरे वाला क्वेश्चन है, और चौथा ऑप्शन आपके पास था कि ये खुले सिरे वाला प्रश्न है। तो आपसे ये 4 ऑप्शन और ऊपर क्वेश्चन कि दो परिमेय संख्याओं के बीच 4 परिमेय संख्या निकालनी है। अब बताना है कि क्वेश्चन बहुविकल्पीय टाइप का है, यानी वस्तुनिष्ठ है, या फिर संदर्भात्मक प्रश्न है, या फिर ये प्रश्न आपका बंद सिरे वाला है, या फिर ये जो आपका क्वेश्चन है वो ओपन सिरे वाला है। तो इस टाइप के क्वेश्चन आपसे बनेंगे, और आई थिंक मैंने ये ऑफलाइन क्लास में डिस्कस किया भी था, तो बहुत लोग परेशान भी होते, इसलिए मैंने ऑनलाइन सॉल्यूशन में भी सोचा कि इस क्वेश्चन को डिस्कस जरूर किया जाएगा। आई थिंक आपने परिमेय अपरिमेय वाज अवाज इन नंबरों को भी समझा है। अब ऐसे ही और खूबसूरत सी नंबरों की तरफ आगे बढ़ते हैं जहाँ बहुत इंजॉय आने वाला है। तो पैसेंस रखेंगे और निरंतर लगे रहेंगे कि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती और डर डर कर कभी नौका पार नहीं होती, इसलिए हमें निरंतर मेहनत करनी ही होगी। चलते रहेंगे, निरंतर लगे रहें, बैठे नहीं। अगर बैठ गए तो वहीं से हार जाओगे, तो बैठो कभी नहीं, क्योंकि आपने
नहीं जाना होगा, मैंने जाना है कि जब एक कामरथी यानी कांवड़ लेके जो लोग भगवान शंकर पे जाते हैं वो निरंतर चलते रहते हैं तो पैरों में इतना दर्द नहीं होता है। जैसे ही चलना बंद कर देते हो वैसे ही पैरों में इतना पेन आ जाता है कि फिर एक एक पग उठाना भारी पड़ जाता है। कहने का मतलब इसका सेंटेंस ये है कि इसका मीन्स दूसरा ये है कि अगर यदि आपने ये नहीं समझा है तो दूसरे से समझो। यदि कंकड़ों पे आप चल सकते हो, कंकड़ों पे आप चल सकते हो, लेकिन एक कंकड़ यदि आपके जूते में फंस जाए तो वो आपको चलने के लिए गुनाह कर देगा, यानी चलने पर आपको मजबूर कर देगा, आप चल ही नहीं पाओगे उस पर। तो इसलिए एक कंकड़ आपको परेशान कर सकता है, बहुत सारे कंकड़ आपके लिए सहायता बन जाते हैं। बहुत सारी परेशानियां आपके साथ में तो आपकी सहायता बन जाएंगी, एक परेशानी होगी तो आपको परेशान कर डालेगी। इसलिए बहुत सारे परेशानियों में जूझते रहो और अपने आप को मस्त तरीके से अपनी जिंदगी में लगाए रहो और आगे बढ़ते रहो। चलते हैं खूबसूरत से और नंबरों की तरफ जो आपका इंतजार कर रहे हैं। बहुत ही जबरदस्त से नंबर जो आपके सामने आने वाले हैं। अब मैंने आपसे कहा कि परवे पढ़ ली, आवाज पढ़ ली, भाज पढ़ ली, सम पढ़ ली, विषम पढ़ ली, नेचुरल पढ़ ली, होल नंबर पढ़ ली, तो सर बच्चे कौन से? सबको सर जोड़ लो, सबको सर जोड़ लो तो बनती हैं वास्तविक संख्याएं। क्या बनती हैं? इन सभी को जोड़कर बनती हैं वास्तविक संख्याएं। क्या बनती हैं? वास्तविक संख्याएं। सर ये वास्तविक संख्या क्या होती है इंग्लिश में बताओ? तो इसे बोलते हैं रियल नंबर। क्या बोलते हैं? रियल नंबर। अभी तक हम नंबरों पे खेल रहे थे लेकिन पता नहीं था ये रियल नंबर है अर्थात वास्तविक नंबर है। तो सर अगर रियल नंबर होते हैं तो दूसरे एक और नंबर होते हैं जिसे बोलते हैं इमेजिनरी अर्थात काल्पनिक नंबर। क्या बोलते हैं? काल्पनिक नंबर। सर ये काल्पनिक नंबर क्या होते हैं ये भी मुझे बता दो, क्योंकि इनकी जरूरत कहीं पड़ सकती है। नहीं, काल्पनिक नंबर अर्थात काल्पनिक संख्याएं जिसे इमेजिनरी नंबर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इमेजिनरी नंबर अर्थात अंडर रूट के अंतर्गत ये संख्या कैसी होती है? माइनस में होती है। कोई कंप्लीट वर्ग वो माइनस में होगा तो इसे बोलते हैं इमेजिनरी नंबर। बट इनकी कोई मुझे जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी इनको बताएं तो इसको आयता से डिनोट करते हैं। जितना भी टेक्निकल पार्ट है जैसे आईआईटी हो गया, जेडबलई हो गया, मीन्स हो गया, तो उसमें इनकी जरूरत पड़ती है। हम लोगों को जरूरत नहीं पड़ती है, हम लोगों को इन नंबरों की जरूरत पड़ती है, इसलिए आप लोग यहाँ पर खेलेंगे। तो रियल नंबर में सर एग्जांपल पे समझा दो क्या होते हैं रियल नंबर। तो रियल नंबर में चाहे माइनस की वैल्यू हो, चाहे प्लस की वैल्यू हो जाए, चाहे आपका फ्रैक्शन वैल्यू हो जाए, चाहे आपका रेशनल नंबर हो जाए, चाहे आपका इरेशनल नंबर हो जाए, सारे नंबर इसमें उठा के डाल दो। चाहे भाज्य हो जाए, चाहे अभाज्य हो जाए, चाहे नेचुरल हो जाए, चाहे होल नंबर हो जाए, किसी भी टाइप का नंबर उठा के इसमें डाल दो तो वो क्या हो जाएगा? एक वास्तविक नंबर बन जाएगा। आई थिंक आपको ये भी क्लियर समझ में आ गया होगा। अब आपको मैं खूबसूरत से और कुछ नंबर्स हैं उनकी तरफ लेके चलते हैं जो बहुत ही मस्त मजा देने वाले आपके लिए हैं। कुछ नंबर ऐसे हैं जैसे कि इंपॉर्टेंट नंबर लेके आता हूँ संपूर्ण संख्या। नेक्स्ट अगला नंबर जो आपके लिए है वो बहुत ही जबरदस्त है। क्वेश्चन यहाँ से एक बार बढ़ चुका है सुपर टेट में। पिछली वाली जो 69,000 69,000 की जो वैकेंसी आई थी उसमें आपका यहाँ संपूर्ण यानी परफेक्ट नंबर से आपका क्वेश्चन आ चुका है। तो अगला आपका नंबर है संपूर्ण संख्या क्या होती है? संपूर्ण संख्या क्या होती है? संपूर्ण संख्या यानी परफेक्ट नंबर की बात की जा रही है, कंप्लीट नंबर की बात की जा रही है। परफेक्ट नंबर, परफेक्ट नंबर, परफेक्ट नंबर अर्थात ऐसा नंबर, एक ऐसा नंबर जिसके सभी फैक्टर का योग इस सेल को छोड़कर उसी के बराबर हो जाए तो उसे बोलते हैं परफेक्ट नंबर। ध्यान से समझना, एक ऐसा नंबर जैसे कि मैंने ले लिया 6, जैसा कि ले लिया मैंने 8, इन दोनों पर अप्लाई करके देखते हैं तो इसके फैक्टर निकालते हैं। क्या निकालते हैं? इसके सभी फैक्टर निकालते हैं। तो फैक्टर क्या होता है? उस नंबर को पूरा पूरा काटते हैं। जैसे 1 का मैं भाग दूंगा 6 में पूरा पूरा चला जाएगा, 2 का पूरा पूरा चला जाएगा, 3 का पूरा पूरा चला जाएगा और किसका चला जाएगा? 6 का पूरा पूरा चला जाएगा। जैसे कि 8 के मैं फैक्टर निकालूं तो 8 की फैक्टर क्या क्या बनेगी? 1 बनेगा, 2 बनेगा, 4 बनेगा और 8 बनेगा। तो इसके क्या होगा? ये फैक्टर होंगे। अब फैक्टर में मैंने देखा है कि आपको बताया कि क्या करना है, इस सेल को छोड़कर बाकी सभी फैक्टर का सम करो। तो 2 और 1 3, 3 और 3 6, कितना हो गया? 6 इस सेल के बराबर हो गया। इसमें करेंगे 2 और 3, 3 और 4 7, 7 क्या इस सेल नंबर के बराबर होगा? नहीं होगा। तो जो बराबर हो जाएगा वही क्या होगा? संपूर्ण नंबर अर्थात परफेक्ट संख्या होगी। क्या होगी? परफेक्ट संख्या होगी। तो सर इसके अलावा और भी कोई परफेक्ट संख्या हो सकती हैं? बिल्कुल हो सकती हैं, तो उसे नोट कर लेंगे कौन कौन सी और हो सकती हैं। अगला नंबर आपका बहुत जबरदस्त बनेगा, वो आपका 28 होता है, उसे भी नोट करें। एक तो नंबर हो गया आपका 6, दूसरा नंबर आपका हो गया 28, ऐसे ही एक नंबर हो गया आपका 496। कितना हो गया? 496। तो ये 3 नंबर मोस्टली आपके लिए इंपॉर्टेंट है, तो इसे नोट कर लेंगे। बहुत ही जबरदस्त से क्वेश्चन के से आंसर बनेंगे। एक नंबर और है वो थोड़ा बड़ा है 81 28, उसे भी नोट कर लेंगे। कितना है? 81 28 है, उसे भी नोट कर लेंगे। कितना है? 81 28। ये 4 नंबर मोस्ट इंपॉर्टेंट है जो परफेक्ट संख्या के अंतर्गत आते हैं।
आई थिंक ये भी चीजें आपको बिल्कुल क्लियर हुई होंगी। अब आपको एक और खूबसूरत से क्वेश्चन की तरफ लेके चलते हैं। जो नंबर्स हैं आपकी रामानुजन संख्याएं, कौन सी हैं? रामानुजन संख्याएं। कौन सी हैं? रामानुजन संख्याएं। तो सभी रामानुजन संख्याएं कौन सी होती है ये भी देख लेते हैं लास्ट में फटाफट, क्योंकि हम नंबरों को आप एंड करने वाले हैं, क्योंकि नंबर्स पे काफी मैंने आपको समझा दिया है और इस पर आधारित प्रश्न आपके लिए मुझे कुछ करवाने होंगे। तो रामानुजन संख्याएं अब ये कौन सी हो सकती है? लास्ट में लेके आएंगे रामानुजन संख्याएं। रामानुजन संख्या, तो इसकी इंग्लिश वर्ड यही रहेगी क्योंकि ये पार्टिकुलर नाम है। तो रामानुजन संख्या एक ऐसी संख्या होती है जो किन्हीं दो संख्याओं के क्यू के बराबर होती है। कोई एक ऐसी संख्या जो कोई दो संख्याओं के क्यू के बराबर होती है तो उसे क्या बोलते हैं? रामानुजन नंबर बोलते हैं। आई थिंक इस नंबर को आप याद रखोगे 27 29, यानी 17 29। कितना है? 17 29। 17 29 एक नंबर है जो आपका क्या है? एक रामानुजन नंबर है। जैसे कि देखेंगे एक का क्यू करेंगे, ऐसे ही 12 का क्यू करेंगे, 12 का क्यू करेंगे, तो इन दोनों को जोड़ के यही बनता है, यही नंबर बनता है। तो ये रामानुजन नंबर कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? रामानुजन नंबर कहलाते हैं। ये सुपर टेट में आया हुआ क्वेश्चन था, इसलिए मैंने आपको डिस्कस कर दिया। कल के वीडियो में आपको, नेक्स्ट आने वाली वीडियो में इसके जितने भी रिलेटेड इससे क्वेश्चन बन सकते हैं सारे एमसीक्यू लेके आएंगे और बहुत ही बेहतरीन तरीके से मजा आने वाला है। तो ऐसे ही लगे रहिए और निरंतर मेहनत करते रहिएगा। आइडियल इंस्टीट्यूट को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू डियर ऑल, लव यू। साथियों, जैसा कि आपने पूरी क्लास को क्रिएट किया, देखा, तो आज हम लोग लास्ट में आपको दिखा रहे हैं कि अपने आइडियल इंस्टीट्यूट के प्लेटफॉर्म पर आपको किस तरीके से कंटेंट मिलेगा। और आपने बखूबी आपने मैथ की क्लास लिया, ऐसे ही आपकी मैथ की जो पेडागॉजी का पार्ट है वो भी आपको देखने को मिलेगा। तो ऐसे ही ध्यान अपना बनाए रखिएगा और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा, लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्म कीजिएगा। जहाँ पर यहाँ एकमात्र इंस्टीट्यूट इटावा का, जहाँ पर आपको बहुत ही कम फीस में बहुत ज़्यादा डाटा आपको दिया जाएगा। आप बिल्कुल परेशान नहीं होंगे, चाहे ऑनलाइन पढ़े चाहे ऑफलाइन पढ़े। ऑनलाइन आपके लिए फ्री कोर्सेज आपको अवेलेबल रहेगा, आप इसके लिए बिल्कुल परेशान नहीं होंगे। ज़्यादा से ज़्यादा अपने आप को क्या कीजिए, पढ़ाई में व्यस्त रखिए। सो थैंक यू डियर ऑल, ऐसे ही अपना ध्यान बनाए रखिएगा।